हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने इस अध्याय में सदिशों और सदिशों के योग अंतर का अध्ययन किया है। आज हम दो सदिशों के गुणनफल का अध्ययन करेंगे जो कि दो प्रकार से होता है, जिसमें से फर्स्ट है अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल से हमारा अभिप्राय होता है कि जो गुणनफल हमें मिलेगा वह एक अदिश राशि होगी, जबकि सदिश गुणनफल से हमारा अभिप्राय है कि गुणनफल एक सदिश राशि होगी। अब आने वाली दो एक्सरसाइज 13.2 और 13.3 में हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। अब हम पहले अदिश गुणनफल का अध्ययन शुरू करते हैं। इसे बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब यह गुणनफल ज्ञात कैसे किया जाता है? यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो तो इनके अदिश गुणनफल को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इसको बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे हम, डॉट से व्यक्त किया जाता है, जो एक अदिश राशि होती है, और उसे निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर के मापांक का गुणा कर देते हैं कोस थीटा के साथ, जिससे हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान मिल जाता है। आप चाहें तो ए वेक्टर के मोड के स्थान पर सिर्फ ए, बी वेक्टर के मोड के स्थान पर सिर्फ बी का भी यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों सूत्र अदिश गुणनफल के लिए होते हैं। अब यदि आप इस साइड में ध्यान दें तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, अतः यह एक अदिश राशि होती है, इसीलिए इसे अदिश गुणनफल कहा जाता है। इसमें एक बात का और आपको ध्यान देना है कि ये जो कोण थीटा होता है इसका मान 0 से बड़ा लेकिन 180 से सदैव छोटा होता है। छोटे छोटा मान 0 हो सकता है और बड़े से बड़ा 180। इसके बाद इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, जिसमें से पहली है यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी दोनों सदिश समदिश समांतर हों, तो इस स्थिति में कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जो होगा वह बन जाएगा ए इंटू बी, या ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। अब इस आधार पर हम कुछ विशेष बातों का और अध्ययन इसी के साथ ही जोड़ देते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि हम किन्हीं दो समान सदिशों का बिंदु गुणन करें तो उसका मान हमारे हिसाब से बनेगा ए वेक्टर का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड और कोस 0। कोस 0 का मान 1 होगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, जो कि वास्तव में ए स्क्वायर के इक्वल ही होता है। तो यदि हम इन दो बातों पर फोकस करें तो हमें मिल सकता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल होगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल उनके मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। हम एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिशों का बिंदु गुणन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप और आई कैप का मोड, और साथ में आएगा कोस 0। कोस 0 का मान 1 है, यह खुद इकाई सदिश है, तो इनके मोड का मान भी 1 आएगा। तो इस आधार पर ओवरऑल वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। इसी प्रकार जे डॉट जे का मान भी 1 होगा और के डॉट के का मान भी 1 होगा। अतः हम इन तीनों बातों को मिला के लिख सकते हैं कि यदि हम आई कैप और आई कैप, या जे कैप और जे कैप, या के कैप और के कैप का बिंदु गुणन करेंगे तो उसका मान 1 होगा। इस संबंध को हम हमेशा याद रखेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी विशेष स्थिति है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों और वह दोनों सदिश अशून्य हो, यानी उनमें से खुद कोई 0 नहीं हो। तो इस स्थिति में कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी 0, यानी कि अब इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन आपको 0 मिलने वाला है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम दोनों टाइप से यूज करने वाले हैं।
जैसे यदि हमें दिया गया हो कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उस स्थिति में हम इस बात का यूज कर लेंगे, और यदि हमें ये बात लिखी हुई मिल जाए तो हम इससे अनुमान लगाएंगे कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। इसमें हम एक विशेष बात और देखेंगे कि यदि हम आई कैप और जे कैप का बिंदु गुणन करते हैं तो इन दोनों के मध्य कोण होता है 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई अक्ष के मध्य कोण होता है 90 डिग्री। इस आधार पर आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई तीनों का बिंदु गुणनफल हमें हमेशा 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे बिंदु गुणनफल के गुणधर्म। गुणधर्म में फर्स्ट है ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, यानी दो सदिशों के बिंदु गुणन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान एक समान आता है, यानी इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। दूसरा है कि यदि आपको ए डॉट बी प्लस सी का मान ज्ञात करना हो, यानी दो सदिशों के योग के साथ आपको ए का बिंदु गुणन करना हो, तो आप इसको नॉर्मल गुणा की तरह हल करें, बस आप गुणा के स्थान पर डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ए का गुणा बी से होगा तो आ जाएगा ए डॉट बी, बीच में जोड़ का निशान, फिर इसका सी के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए डॉट सी। इसी प्रकार इसका जो अगला गुणधर्म है उसमें हम लिख रहे हैं लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसमें यदि आप चाहें तो इसमें पहले इन दोनों का बिंदु गुणनफल ज्ञात करके फिर लैम्डा गुणा कर दें, या लैम्डा और ए का गुणा करके उसके साथ बी का बिंदु गुणनफल ले लें, या ए का बिंदु गुणनफल आप लैम्डा बी वेक्टर से ले लें। तीनों की स्थितियों में मान एक जैसा मिलेगा। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक सूत्र भी है कि हम किसी सदिश ए वेक्टर का अन्य सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कर सकते हैं, और उसका सूत्र होगा जिस सदिश का ज्ञात करना है उसको पूरा लिख देंगे और जिस पर ज्ञात करना है उसका एकांक सदिश या इकाई सदिश लेंगे और इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग एक बात और इसमें सीखने वाले हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर घटकों के रूप में दिए गए हों तो इस स्थिति में बिंदु गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ घटकों का, संगत घटकों का गुणा करना है और उनका योग करना है, यानी इसका सूत्र बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आपको पूर्णतया गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस सूत्र का इस्तेमाल करके भी इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात हो सकता है। यह सूत्र हमें उस वक्त यूज करना है जब a और b घटकों के रूप में दिए गए हों, और यदि a और b के मध्य का कोण और उनके मापांक दिए गए हों तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल ए बी कोस थीटा वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो इसके साथ जो टॉपिक है वो है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश a और b घटकों के रूप में हैं हो, तो हम जानते हैं अदिश गुणनफल का सूत्र जो कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू में कोस थीटा। यदि हम यहाँ से कोस थीटा का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। अभी अभी हमने घटकों के रूप में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात किया है जो कि होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन किसी भी सदिश का मापांक ज्ञात करना हमें पहले से आता है, तो यहाँ पर a वेक्टर का मोड आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट, और इसी प्रकार b वेक्टर का मोड आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का रूट। तो इससे हमें सूत्र मिलेगा जिसे हम एज इट इज याद करेंगे। इससे कोस थीटा का मान हमें मिलेगा जिससे हम कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इन दोनों सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री हो
तो इस स्थिति में cos थीटा का मान हो जाएगा 0। तो वज्र गुणन से हमें इस पद का मान प्राप्त होगा 0। इस पद को भी हम लोगों को याद रखना है। तो आपकी एक्सरसाइज 13.2 में आपको इतने ही आर्टिकल्स के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।